नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए थे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में सबसे ज़्यादा लीलाएं की, तभी हम सभी भगवान कृष्ण को लीलाधर के नाम से जानते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत ही ज़्यादा नटखट थे और बचपन में गोपियों के घरों से माखन तक चुराकर खा लिया करते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए थे। एक दिन की बात है, नदी में नहाती गोपियों के वस्त्र श्री कृष्ण ने चुरा लिए। लेकिन दोस्तों, ये वस्त्र चुराना श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला है जिसको लेकर आज तक कई सवाल खड़े हुए हैं। श्री कृष्ण को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। उनकी लीला को गलत और अनुचित बताने का हमेशा से प्रयास किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कपड़े क्यों चुराए, ये क्या लीला है और इस लीला के पीछे असली रहस्य क्या है, आज हम बताएंगे। नदी में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लेना यह कृष्ण की एक लीला थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बालपन में गोपियों को एक अच्छी सीख सिखानी चाहिए है। न सब उपयोग को बल्कि आज के समाज की स्त्रियों को भी इसका वर्णन हमें शास्त्रों में मिल जाता है। दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन की बात है, जब गोपियां जल में स्नान करने के लिए तालाब में उतरती हैं। भगवान कृष्ण पेड़ पर बैठकर यह दृश्य आराम से देख रहे होते हैं। जब गोपियां नहाने में व्यस्त हो जाती हैं तो श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराकर छिपा दिए। जब गोपियां नहाकर तालाब से निकलने वाली थी तो उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र वहां नहीं थे और सब चिंतित होने लगी। उसी समय गोपियों की नजर छुपकर पेड़ पे बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी। गोपियों ने कहा कि नहाते हुए देखने में तुम्हें लज्जा नहीं आती है। गोपियां श्री कृष्ण के पास जब ये बात कहती हैं तो प्रश्न भी पलटकर वो करते हैं। कहते हैं, मुझे क्यों लज्जा आए? लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए जो निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। तब गोपियां श्री कृष्ण ने कहने लगी, हमसे गलती हो गई है। अब यह बताओ, तुमने हम सब के वस्त्र कहाँ रखे हैं? पहले तो श्री कृष्ण गोपियों को मना कर देते हैं, किंतु उनके बार बार अनुरोध करने पर, हाथ जोड़ने पर कृष्ण बता देते हैं कि उनके वस्त्र इसी वृक्ष पर हैं। पानी से निकल आओ और उन्हें ले जाओ। जब गोपियां जल के बाहर नहीं आती हैं तो श्री कृष्ण से कहती हैं कि हम जल से बाहर नहीं आ सकती हैं, हम निर्वस्त्र हैं। हम सभी तो बिना कपड़ों के जल के बाहर क्या, जल के ऊपर भी नहीं आ सकते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम नदी में स्नान करने गई तभी निर्वस्त्र थी, अभी बाहर आने में शर्म क्यों आ रही है? तब गोपियां कहने लगी, जब नदी में स्नान करने आए थे तब उस समय यहाँ कोई नहीं था। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं, तुमने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ पर कोई नहीं था? क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। और हाँ, उस समय मेरे अलावा आसमान में उड़ते पक्षियों और अन्य पशुओं ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। जल के प्राणियों ने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा है। जल के अधिष्ठाता देव स्वयं वरुण देव हैं, जो एक पुरुष हैं, उन्होंने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा है। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है। क्योंकि पुराणों के अनुसार नहाते समय हम सभी के पूर्वज हमारे आसपास होते हैं और वस्त्र से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता है, उसके सुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। कृष्ण गोपियों को यह अद्भुत सीख देने के बाद उनके वस्त्र लौटा देते हैं और कहते हैं, जब तक मनुष्य शरीर रूप स्वरूप इस माया के बंधन में बना हुआ रहता है तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। माया बंद रहने से मनुष्य को वैकुंठ में प्रवेश करना भी असंभव हो जाता है। वही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। फिर कृष्ण आगे बताते हैं, गोपियों, इस बात में कोई शक नहीं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो, फिर भी तुम्हारी वस्त्र माया का प्रतीक है, जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में ऐसी बाधा पैदा कर रही हैं कि तुम सभी यह जानते हुए कि ईश्वर के आगे सब निर्वस्त्र हैं, फिर भी जाल के बाहर नहीं आ पा रही हो। इसलिए ईश्वर के करीब जाने के लिए माया तो क्या, स्त्री पुरुष होने के बंधनों से मुक्त होना पड़ता है।
तो दोस्तों कैसी लगी यह जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो।